जहाँ जहाँ राम चरण चले जाऊं। श्रीलंका में चिन्मया मंदिर के बाहर हनुमान की आकृति देखने के बाद हमें पता चला कि हनुमान श्रीलंका में एक ऐसी निशानी छोड़ गए हैं जो सदियों बाद आज भी उसी तरह से खड़ी है। चिन्मया मंदिर के सामने हनुमान की आकृति देखने के बाद हमें पता चला कि हनुमान श्रीलंका में एक ऐसी निशानी छोड़ गए जो सदियों से उसी तरह से है जैसे हनुमान ने छोड़ा था। वो निशान जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि कहें तो रामायण में लंका से जुड़ा सबसे रोचक हिस्सा। हनुमान की वो निशानी जो श्रीलंका में खुलेआम देखी जा सकती है। नोरोलिया में अशोक वाटिका के पास जले हुए पहाड़। सुनकर अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख। हनुमान फाइट हनुमान की यहाँ लड़ाई हुई थी, उन्होंने यहाँ आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि एक तरफ की मिट्टी काली है और दूसरी तरफ की मिट्टी का रंग अलग है। इन अदर साइड ब्राउन। द डिफरेंस। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस सॉइल को देखें, ये आज तक काली है। ये कोई मजाक नहीं, कोई आम बात नहीं है कि 15 फुट की स्ट्रीम के बाएं हाथ में सॉइल का रंग ये है और स्ट्रीम के उस तरफ की जो मिट्टी है वो हम इस थैले में लाए हैं। तो आप इन दो मिट्टी के रंग में फर्क देखिए। सिर्फ 15 फुट के डिफरेंस के बीच में, पानी की स्ट्रीम धारा के बीच में, एक तरफ जहां हनुमान ने पूरी की पूरी जगह को आग लगा दिया था और एक तरफ जहां सीता जी रहती थी कैप्टिव में और उस मंदिर को उन्होंने बचाया था, और उस तरफ के दाहिने हाथ की जो जमीन है उसकी मिट्टी का रंग देखें और इस मिट्टी का रंग देखें, और यहां से लेके ऊपर तक सैकड़ों एकड़ जमीन, आप कहीं चले जाइए, कितना भी चले जाइए, वो जमीन का मिट्टी का रंग सिर्फ काला है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप सबूत किस किस चीज का मांगेंगे? कहते हैं कि ये पहाड़ हनुमान के गुस्से का नतीजा है। जब रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान ने अशोक वाटिका के बाईं तरफ की सारी लंका में आग लगा दी। रामायण में लिखी इन बातों पर जो सवाल उठाते हैं उनके लिए शायद ये पहाड़ जैसा जवाब है जिसका छोर पाना वाकई नामुमकिन है। दूर दूर तक पहाड़ जले हुए हैं। इनकी मिट्टी उठाने पर ये राख जैसी ही नजर आती है, पर ताज्जुब इस बात का है कि इस राख जैसी मिट्टी पर पेड़ पौधों का घना जंगल है। राख जैसी दिखने वाली ये मिट्टी अपने आप में कई राज समेटे हुए है। लोग कहते हैं ये काली मिट्टी हनुमान की पूंछ का नतीजा है। लेकिन मिट्टी तो मिट्टी। इन पहाड़ों की चट्टानों को भी आप देखें तो साफ नजर आता है जैसे पत्थर भी जले हुए हैं। काली पड़ी चट्टानें इसका साफ सबूत है। हमने आसपास के लोगों से पूछा भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में कुछ साल पहले इस जगह पर जंगल में आग लग गई हो, लेकिन सबने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। श्रीलंका में नोरोलिया की जली हुई पहाड़ियों को आपने देखा। कहते हैं कि राम भक्त हनुमान ने उन पहाड़ियों में आग लगाई। उस पहाड़ी की आग अब ठंडी पड़कर राख की शक्ल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उस आग को लगाने वाले राम भक्त हनुमान के शरीर में जल रही आग कहां बुझी
आइए आपको उसी जगह पर लेकर चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं हनुमान धारा, वो धारा जिसे राम ने हनुमान के शरीर में जल रही आग को ठंडा करने के लिए तीर मार कर निकाला। वो धारा जो ना जाने कहां से निकल रही है और ना जाने कहां जाकर गुम हो जाती है। चलते हैं उसी के दर्शन। श्रीलंका के पहाड़ों से चलिए अब चित्रकूट के घने जंगलों के बीच हनुमान धारा पर। 650 सीढ़ी चढ़ने के बाद हनुमान धारा के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हालांकि इलाके में डाकुओं का साम्राज्य है, लिहाजा लोग इस तरफ कम ही आते हैं। लेकिन फिर भी आस्था की कोई कमी नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद जब हम हनुमान धारा पहुंचे तो यहां भी चौंकाने वाला ही नजारा था। हनुमान की एक बहुत पुरानी मूर्ति और उसके दाएं हिस्से में पहाड़ों के बीच से निकलती एक धारा। वैसे अब इस धारा को इस पाइप में बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि लंका में आग लगाने के बाद हनुमान के शरीर में आग की गर्मी जस की तस रही। रावण से युद्ध खत्म होने के बाद राम ने तीर मारकर हनुमान के शरीर की आग इस धारा से शांत की। उस समय हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल आपकी सेवा, आपका दर्शन चाहते हैं, फिर आप देना ही चाहते हैं। तो जब से मैंने लंका को जलाया है, वो लंका जलाने की ज्वाला मेरी तो शांत नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा कोई स्थान आप बतलाइए कि जहाँ आपका दर्शन सेवा मुझको मिलती रहे और लंका जलाने जो मेरी ज्वाला रहती है वो भी मेरी शांत होती रहे। तो जिस समय भगवान वैकुंठ जाने लगे हैं, उस समय अयोध्या हमसे ला करके हनुमान जी को यहाँ पर यह स्थान दिया है। फिर उसी समय अपना ये बाण मार के धारा प्रवाहित किया है। हमें बताया गया कि ये धारा पहाड़ों के बीच में कहीं से आ रही है और हनुमान की मूर्ति पर गिरने के बाद कहीं गायब हो जाती है। लेकिन धारा को पाइप में बंद देखकर हमारे दिमाग में चाहे अनचाहे कुछ सवाल आ ही गए। हमने चुपचाप मंदिर के इर्द गिर्द घूमकर इस धारा के आने और जाने की जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया। तमाम खोजबीन के बाद भी हम ये नहीं ढूंढ पाए कि इस धारा का आखिर क्या राज है। ये 12 महीने 24 घंटे इसी गति से चल करके ये लंका जलाने की ज्वाला को शांत कर रही है। अब ना तो धार सनपता, ये धारा कहाँ से आती है और न उसका नीचे जाने पता कहाँ जा समाप्त हो जाती हैं। आइए फिर दिखाते हैं रामायण से जुड़े ये 2 स्थान। पहला, श्रीलंका के ये जले हुए पहाड़, वो पहाड़ जो आज भी राज बने हुए हैं। आखिर क्यों पड़ी है इनकी मिट्टी काली? आखिर क्यों दिखती है चट्टानें जली हुई सी? और दूसरी तरफ चित्रकूट में बहती हनुमान धारा, वो जगह जहां एक धारा न जाने कहां से निकल रही और मूर्ति में जाने के बाद नीचे आकर न जाने कहां गायब हो जाती है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे श्रीलंका में काले पहाड़ों पर घूमते काली पूंछ वाले बंदर और कहां नहाता था लंका नरेश रावण। हनुमान धारा के ठीक ऊपर बनी है सीता रसोई। एक छोटे से कमरे में पत्थर पर बना छोटा सा चकला और बेलन।
कंदमूल को उबाल के सीता मैया ने फलाहारी भोजन बनाए थे। 5 ऋषियों को यहाँ पर भोजन कराया है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि आए। आइए एक बार फिर चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जले हुए पहाड़ों पर घूमते हुए सबसे खास अगर कुछ मिला तो वो यहाँ के बंदर थे, जिन्हें देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ तो काले हैं ही, लेकिन उन पर उछल कूद मचाने वाले बंदरों की पूंछ भी काली है। ये देखकर हमें खुद भी काफी अजीब सा लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा ताज्जुब तब हुआ जब हमने इन बंदरों को करीब से देखा। इन बंदरों के होंठ और कान दोनों पूंछ की तरह ही काले पड़े हुए थे। जब इस बारे में यहां के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस काली पूंछ का राज हनुमान से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बंदर भारत के बंदरों जैसे उत्पाती नहीं, जो आदमी को बंदर बना दें। ये काफी डरपोक से दिखे, इंसानों से डरने वाले। काफी देर रुककर हमने इन्हें कुछ खिलाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत यकीन होने पर ही ये हमारे पास खाने के लिए उतर कर आए। नोरलिया में इन बंदरों को छोड़कर हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि अचानक ये बोर्ड देखकर हमें रुक जाना पड़ा। इस बोर्ड पर लिखा था रावण अलिया। 10 ग्रीव दशानन 10 कंधर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर, त्रिलोक विजय शिव भक्त हूं मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। रावण का नाम देखते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। जो हम ढूंढ रहे थे वो खुद ब खुद चलकर हमारे सामने आ गया था। पिछड़ों को भी वेद का ज्ञान दिया, मैं रक्षक। हमने सबसे इस जगह के बारे में पूछताछ शुरू की। This is before long ago we have one king named Ravana. एक राजा था रावण, वो यहाँ स्नान करता था। इस वजह से इस जगह का नाम रावण अलिया है। Single is called Ravana, that means Ravana waterfall. पता चला कि रावण इसी जगह नहाने आता था। अब ये जगह पिकनिक स्पॉट की तरह है, लेकिन यहां लोगों ने बताया कि इस झरने के सबसे नीचे की बड़ी चट्टान पर ही रावण बैठकर नहाता था। अब से कुछ साल पहले तक इस झरने के नीचे खड़े होकर नहाना नामुमकिन था। पानी की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का बहाव हल्का हो गया है। फिर भी इसकी ऊंचाई और रफ्तार इतनी है कि दूर से देखकर सिहरन हो जाए। रावण अलिया पर लगे श्रीलंका सरकार के बोर्ड ने इतना तो साबित कर दिया कि श्रीलंका ही लंका है और रावण का यहीं से ताल्लुक है। खैर ये बात उनके लिए जो हर बात पर सवाल खड़े करते हैं। हमें आगे का सफर तय करना था। पता चला श्रीलंका में एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जो श्रीलंका का नहीं, भारत का है। वो पहाड़ जिसे हनुमान भारत से लाए और श्रीलंका में छोड़ गए।